गठबंधन इंडिया नाम से जो बना है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये जानने की दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है कौन होगा। आपको क्या लगता है, इतनी पार्टियां हैं गठबंधन इंडिया में, कौन बेहतर उम्मीदवार लगता है प्रधानमंत्री पद के लिए और कौन आपके हिसाब से होना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद क्लियर था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं, प्रदेश में नहीं। उत्तर आप प्रदेश लोग यही सवाल बार बार करते हैं, क्या कहते कन्फर्म था कि कहते योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 2-3 नामों पे चर्चा तो थी। देखिए, जब नहीं कन्फर्म था तो इस चीज को आप एक तरफ हमको लड़ाने का काम कर, हम लोग इस बार लड़ने वाले नहीं हैं। इस बार कुर्बानी दे करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कैसे जनता को, कैसे हिंदुस्तान को, कैसे ये अखंड भारत को छुटकारा दिलाना है। लेकिन प्रश्न ये है ना, वहाँ पे जो सिर्फ एक पार्टी की बात थी, यहाँ पर तो कई पार्टियां हैं, पूरे देश में है, कहीं तो वो एक प्रदेश में ही आमने सामने है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के खासतौर पर जनता में ये आशंका रहती है कि क्या जिम्मेदारी है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि बाद में उसमें बिखराव नहीं होगा। आज जो पार्टियां हैं उसमें बिखराव नहीं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अलग अलग अपने हित हैं, इस वजह से लोगों को विश्वास नहीं होता। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं? उसमें कहाँ एक पार्टी, उसमें तमाम गठबंधन है। ऐसे भी गठबंधन के साथी हैं जिनके पास एक भी सीट नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, तो उनमें बिखराव नहीं हो सकता है। जब उनमें बिखराव हो सकता है तो हमें बिखराव था, लेकिन हम लोग बिखराव में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिखराव होकर के एक सबक सीख लिए हैं कि बिखराव से नुकसान है। अगर वो उसके जिम्मे बिखराव करेंगे तो जनता कभी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार बिखराव नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस हिंदुस्तान की जनता, इस अखंड भारत की जनता को इस कुशासन से मुक्ति दिलाएं। अच्छा, 2024 में क्या लगता है कितनी सीट गठबंधन इंडिया ला सकता है? आपके अनुसार कितना ला सकता है इंडिया के खिलाफ? अरे बहुमत से ज्यादा। देखिए, ऐसा है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और जिसकी कल्पना का आप नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि कितने का सीट से चुनाव हार रहे हैं। कि 2024 में जो चुनाव इस बार होने वाला है वो पिछले बार के जो 2 चुनाव हुए हैं 2014 और 2019, कितना अलग होने वाला है ये चुनाव? ये चुनाव एकदम परिवर्तन की लहर है। इंडिया गठबंधन को जीतना है, 100% जीतना है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तनी भ्रष्टाचारी, गरीबों को लब्बो लुबाब दे करके वोट तो ले लिया। कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ पर चलेंगे। आज हवाई चप्पल के भी हम लाले पड़ गए हैं। आज गांव में स्थिति हो गई है कि गरीब आदमी को अंत्योदय कार्ड पर, पात्र गृहस्थी के कार्ड पर चीनी मिलती थी। तमाम ऐसे आदमी हैं जो आज 40 रुपये की रेट से चीनी नहीं खरीद सकते हैं, तो कम से कम 2 किलो चीनी मिल जाती थी। घर पर कोई अपना उनका नात रिश्तेदार आ जाता था तो उसी 2 किलो चीनी से अपने घर की इज्जत बचा लेते थे। आज मिट्टी का तेल एकदम बिल्कुल गायब कर दिया गया है। फ्री बिजली का कनेक्शन दे करके स्थिति ये हुई कि आज 550-1000 रुपये बिजली का बिल वसूला जा रहा है। आज बताइए, सारी मजदूरी, आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर तर्क भी देते हैं ना कि बिजली की बात है तो 18 घंटे 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा राशन मिल रहा है लोगों को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, हम 5 किलो राशन दे करके आज मनरेगा की मजदूरी कितनी है आप जानते हैं? शायद 212 रुपये ऐसे कुछ है। आज 212 रुपये में एक आदमी अपने परिवार की पढ़ाई करेगा कि अपने परिवार का कपड़ा लत्ता पहनाएगा कि अपना विकास करेगा कि दवा का इलाज कराएगा? क्या कर सकता है बताइए? वो भी बराबर रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार कभी मिला भी तो 1 महीने 2 महीने बाद पैसा आता है। तो बताइए किस तरह से हमारा विकास होगा और किस तरह से हम खर्चा अपना पूरा करेंगे? गरीब तो गरीब होता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये हमेशा संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है। संविधान ख़त्म, किस तरह से संविधान ख़त्म हो, संविधान में जो चीज़ें पहले से निर्धारित की गई हैं उसमें किस तरह से बदलाव किया जाए कि इस हिंदुस्तान में इस गंगा जमुनी जो तहजीब है
इसको किस तरह से हम बदल करके अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करें, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। कहाँ से हैं, किस जिले से ताल्लुक है? हम तो जनपद सुल्तानपुर इसौली विधानसभा से मिलान करते हैं। जो सुल्तानपुर ज़िला है, कहीं ना कहीं जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह वहाँ से आते हैं, क्या कुछ लगता है उन्होंने कितना काम किया है वहाँ के क्षेत्र के लिए, और आम आदमी पार्टी कितना कुछ कर पाएगी अगर वो? देखिए, ऐसा व्यक्तिगत जहाँ तक संजय सिंह की बात है तो संजय सिंह एक बहुत बड़े इंसान हैं, हम लोगों के परिचित भी हैं, हम लोगों के साथी भी हैं, राजनीतिक साथी हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र इस समय सुल्तानपुर नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है। तो दिल्ली में जहां उनकी सत्ता वहां अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक सुल्तानपुर में थे गरीबों की मदद, गरीबों के लिए कहा तो राजनीतिक उनका काम, जितना भी सामाजिक काम, जितनी भी मदद हो सकती थी संभव कहा तो संजय सिंह करते थे। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ, वो कितना काम कर पाए हैं पिछले 6 साल में, या कितना कुछ बदला है आप लोग? गुमराह करने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया, मात्र गुमराह किया है। गुमराह करने के अलावा कोई कार्य ही इनके पास नहीं है। भाई या तो नाम बदलना या तो गुमराह करना, 100 नंबर को 112 करना, किसी का जिले का नाम बदलना, किसी सड़क का नाम बदलना, यही इनका काम है। इसके अलावा कोई काम कहाँ है? काम कौन सा काम किया? कौन सी सड़क बनाई है? कौन सा पुल बनाया है? कौन सा विकास का काम किया है? कौन सा अस्पताल बनाया है? 5 साल में अगर नहीं किया था तो दोबारा से जनता ने 2022 में पूर्ण बहुमत से फिर से उनकी सरकार बना दी। देखिए, एक कुचक्र है, एक समय की राज, ये इस तरह से गुमराह किए, छलावा हमेशा आदमी को कहा था, राजनीति का छलावा करके, लालच दे करके आदमी को गुमराह किया, लेकिन गुमराह आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता, अब गुमराह होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुमराह किया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा? जी 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 जी। अच्छा, जो